मेरा नमस्कार। आज मैं उमेश भाई के लिए भावनगर लोकसभा क्षेत्र से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए जनता से अपील करने के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आया हूं और इनको इस क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद और वोट देकर गुजरात की विधानसभा में पहुंचाया, विधायक बनाया और जिस प्रकार का माहौल है, ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक डमी कैंडिडेट को यहां पर उतारा है। लोग उमेश भाई को वोट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, यकीन है गुजरात की जनता पे, भावनगर की जनता पे। जो इस समय माहौल चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा आक्रोश, सबसे ज्यादा गुस्सा, जहां एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोगों के अंदर है, वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पर जिस तरीके से सवाल इनके केंद्रीय मंत्री ने उठाया, रूपाला जी ने, उसके कारण भी लोगों में बहुत नाराजगी और गुस्सा है। हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपना आदर्श मानते हैं, लौह पुरुष मानते हैं। उनके एक आह्वान पर राजपूतों ने, रजवाड़ों ने अपनी रियासत सौंप दी, राष्ट्र के हित में, देश के हित में। हमारे समाज के लोगों ने अपील की कि प्रधानमंत्री जी, जिस व्यक्ति ने हमारे बहु बेटियों का अपमान किया है, कम से कम आप उसका टिकट काट दीजिए। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई और क्षत्रिय समाज को और अपमानित करने के लिए रूपाला को टिकट दिया है। इसका गुस्सा, इसकी नाराजगी पूरे देश में क्षत्रिय समाज के अंदर है और भावनगर के लोग भी, जो भी राजपूत समाज के हैं, वो उमेश भाई को वोट करेंगे विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के अपमान का, रूपाला के अपमान का बदला लेने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आपको जो भी लड़ाई लड़नी है हमसे लड़िए। हम लोगों को तो जेल में आप डाल रहे हैं, डालिए आप, लेकिन कम से कम परिवार की बहु बेटियों पे सवाल मत उठाइए। राजनीति के स्तर को इस स्तर पर मत लेके जाइए। आज क्या कर रहे हैं? विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है पूरे देश में। झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा। हमारे विधायक चेतर भाई को, उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया। अब क्या लोकतंत्र को ऐसे चलाना चाहते हैं? इस तरह से आप करना चाहते हैं? गोपाल इटालिया पे यहां पे फर्जी मुकदमे लिखे गए, इनको जेल में डाला। अगर ऐसे आप लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारत का संविधान, भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर गलती से जीत गई तो भारत का संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी और चुनाव की ताकत, वोट देने का अधिकार छीन लेगी। इसकी शुरुआत सूरत में हो चुकी है। सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत जा रही है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी जीत रही है, काट के वोट बीजेपी को जिता दिया गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जिताया। अभी मेयर का चुनाव दिल्ली के अंदर रोक लगा दिया गया। तो पूरे देश में धीरे धीरे चुनाव बीजेपी खत्म करेगी और 2024 में गलती से बीजेपी जीत गई तो चुनाव को खत्म करेगी, आरक्षण को खत्म करेगी। और ये बात अकेले मैं नहीं, सभी विपक्षी पार्टियां मानती हैं, इस देश के लोग मानते हैं। क्या कहा इनके अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी ने? 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा इनकी प्रत्याशी राजस्थान से कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है।
अरुण गोविल जी कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। और अभी सबसे बड़ी घटना जो सामने आई वो इस रूप में सामने आई कि अमित शाह जी कह रहे हैं 50 साल देश में राज करेंगे और सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई। ये 50 साल राज करने का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से बीजेपी 50 साल राज करेगी। लेकिन मैं गुजरात के लोगों से और देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, इनके 400 पार के नारे के चक्कर में मत पड़ना। इन्होंने बंगाल में कहा था 200 पार, आई 77। इन्होंने हरियाणा में कहा 75 पार, आई 40। महाराष्ट्र में कहा 150 पार, आई 105। दिल्ली में कहा 45 पार, आई 8। झारखंड में कहा 65 पार, आई 23। मिजोरम में कहा 21 पार, आई 1। अभी कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इनको हराने के लिए लोग संकल्प ले चुके हैं। आज मुद्दा 10 साल के बाद दुख की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट नहीं मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का नेता जाता है वोट मांगने तो कहता है देखो दिल्ली में ऐसे स्कूल बनाए, पंजाब में ऐसे स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, भगवंत मान ने ये काम किया, केजरीवाल जी ने ये काम किया, हम उसके नाम पे वोट मांगते हैं। हमारे साथ जो उत्पीड़न हुआ हम कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से दो, हम उसके नाम पर वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रहे, कह रहे हैं इसकी संपत्ति उसको दे दी जाएगी, उसकी संपत्ति उसको दे दी जाएगी। अरे आपने कभी सोचा है प्रधानमंत्री जी आपने भारत की संपत्ति किसको दे दी? अपने एक ही दोस्त को आपने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, रेल दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया एक ही दोस्त को। उसी दोस्त ने गुजरातियों की जेब काट दी बिजली के नाम पे, महंगी बिजली दी। विधानसभा में हमारे साथियों ने मुद्दा उठाया कि कैसे फर्जी तरीके से उसको पेमेंट किया गया और बिजली के नाम पे यहाँ पे लोगों को ठगा गया। तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुद्दों से ध्यान मत भटकाइए। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, बताइए कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी 10 साल में। किसानों की आमदनी दोगुना होने का क्या हुआ, महंगाई कम करने का आपने क्या किया? आपने कहा था 40 रुपए का डीजल मिलेगा, 50 रुपए का पेट्रोल मिलेगा। काला धन का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ? पक्का मकान आपने 15 अगस्त 2022 तक देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अपने रिपोर्ट कार्ड पे बात कीजिए। 10 साल आपको हो गए, आपने कोई काम नहीं किया। मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये गारंटी है। मैं कहता हूं मोदी जी की और बीजेपी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। हर चीज को झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों से एक और अपील करना चाहती है कि संसद में गूंगे और बहरे लोगों को मत भेजिए, कायरों को मत भेजिए, बहादुरों को भेजिए। इतिहास हमेशा बहादुरों का लिखा जाता है। चेतर भाई का, उमेश भाई का, इंडिया गठबंधन के जितने कैंडिडेट हैं उनका साथ दीजिए, उनको यहाँ से जिताने का काम कीजिए। मेरी इतनी ही बात थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज चुनाव आयोग का एक फैसला हमारे मामले में आया है, उसके बारे में एक ही लाइन कहूँगा। हमारे चुनावी गीत पे रोक लगा दिया चुनाव आयोग। बहुत अफसोस की बात है। चुनाव आयोग चाटुकार आयोग बन गया है, सत्ता की चाटुकारिता में व्यस्त है। हम चुनावी गीत अपना जारी नहीं कर सकते। उस गीत में लिखा हुआ है तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे। हमने नाम नहीं लिया किसी पार्टी का, सिर्फ कहा तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे। आपने उस गीत पे रोक लगा दिया। तो मैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त से कहूंगा कि एक आदेश जारी कीजिए, पूरे देश के लोगों को एक विज्ञापन जारी कीजिए कि तानाशाही पार्टी को वोट दो। अगर चोट नहीं दे सकते तो वोट दो, अपील कर दो आप। तो चुनाव आयोग को चाटुकार आयोग नहीं बनना चाहिए।
हमारे चुनावी गीत पर रोक लगाना ये पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण कार्रवाई है और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मुझे इतनी बात नहीं। सर, रूपाला जी का जो निवेदन है वो बहुत ही निंदनीय है, पर एक राहुल गांधी का वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो राजा महाराजाओं पर उन्होंने टिप्पणी की है कि उन्होंने जो ज़मीन थी हमारी ले ली। भाई, आप राजा महाराजाओं पे टिप्पणी करना, मैं कह तो रहा हूँ आप हमसे लड़िए ना। राहुल आप बहुत सुन तो लीजिए, परिवार की बहु बेटियों पे सवाल उठाना, ये कहां तक इस वक्तव्य का कौन समर्थन कर सकता है? किसी भी जाति का व्यक्ति हो, क्या समर्थन कर सकता है? आपको लड़ना है, हमसे लड़िए ना। तो राहुल गांधी का जो बयान है, राहुल गांधी के बयान में उन्होंने किसी परिवार की, किसी जाति की, किसी समाज की महिला का अपमान नहीं किया। राजनीति के स्तर को हमें इतना बचा के चलना चाहिए। सर, आप मानते हैं कि वो जो सूरत की जो घटना हुई, जो बेनजीर हुआ सीट, वो कितना लोकशाही के लिए, वो संविधान की हत्या करने की एक कोशिश है, चुनाव खत्म करने की एक कोशिश है। यहाँ पे पुतिन जैसा और किम जोंग जैसा राज हो जाएगा। बीजेपी यही चाहती है कि चुनाव ना हो और वो देश पे राज करती रहे। खुद अमित शाह जी कह चुके हैं 50 साल राज करेंगे। पीएम, ये जो रूपाला का निवेदन है उस पर आज तक पीएम ने इतना विरोध होने के बाद भी पीएम नहीं बोले। राहुल गांधी का निवेदन आने पर बोले कि आप नवाज और सुल्तान पे क्यों नहीं बोलते? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोल रहे हैं, वो तो मंगलसूत्र से लेके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सोने की कीमत कितनी थी 2014 में? 27,000। आज कितनी है? 81,000। मंगलसूत्र महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? मंगलसूत्र आपने सस्ता किया कि महंगा किया? आप बताइए ना। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा इसकी संपत्ति उठा के उनको दे देंगे, इनको दे देंगे। मैंने बता दिया किसकी किसकी। इतना ही नहीं, मैं तो पार्लियामेंट में था, मैंने विरोध किया था। तालिबान को देश के बजट से 200 करोड़ रुपए गया है मोदी जी के राज में। तालिबान को 200 करोड़ रुपए। 50,000 मैट्रिक टन गेहूं तालिबान को गया है। 20,000 मैट्रिक टन गेहूं तालिबान को गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, किसी बीजेपी के नेता से मना करवा दीजिए। जो गाय काटने वाली कंपनियां हैं उनसे आप जो है चंदा ले रहे हैं, गौ माता का अपमान कर रहे हैं आप। तो इसलिए प्रधानमंत्री तो, अभी आज एक घटना हुई है कर्नाटका में, देवगौड़ा के पोते का मामला सामने आया है। देखिए, निकृष्टता की पराकाष्ठा है सर। राक्षसों जैसा काम किया है उस सांसद ने, और जो देवगौड़ा का पौत्र है सर, और मोदी सरकार ने उसको भगा दिया, चला गया हिंदुस्तान छोड़ के। हजारों वीडियो उसके आए हैं। सर, गुजरात में क्षत्रिय समाज ऐसा भी कह रहा है कि कुछ दोनों पक्ष, उनके जो समाज है उनको टारगेट करके ये सब चला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं खुद क्षत्रिय समाज से आता हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो भी, मेरा इतना ही कहना है, आपको जो भी लड़ाई लड़नी है, राजनीति करनी है, हमसे करिए ना, हमसे लड़िए। परिवार की बहु बेटियों पे, खानदान की बहु बेटियों पे, पुरखों की बहु बेटियों पे आप सवाल उठाएंगे, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूद समेत पूरे देश का क्षत्रिय समाज इनको जवाब दे। सर, राहुल गांधी ने भी ये जो कर्नाटका में जो निवेदन दिया, क्षत्रिय समाज से आप आ रहे हैं, मैंने बोला तो उस पर कि जो भी लड़ाई लड़नी है हमसे लड़िए, हमारे बारे में बोलिए, हमारे बारे में बोलिए। बहु बेटियों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। सर, लास्ट सवाल, अभी दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा में क्या हो सकता है परिणाम की आपकी क्या अपेक्षा है? जैसे अभी केजरीवाल को जिस तरह से लिया गया है। देखिए, दिल्ली में तो जनता एक ही चीज कह रही है, हमारे जिस बेटे ने, अरविंद केजरीवाल ने हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा दी, फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, फरिश्ते स्कीम लाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा लेके आए, 1,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने की योजना लाई। जो व्यक्ति इतना काम हमारे लिए कर रहा है, हम उसको जेल में डालने का जवाब अपने वोट से। ठीक।